हेलो एवरीवन, दिस इज अनस करंटली परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम DTU। और आज हम बात करने वाले हैं नीट में। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 महीने बचे, तो अभी इन 5 महीनों को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि स्कोर बहुत अच्छा आ सके, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल सके। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। अगर कोई बच्चा ऐसे जिनका स्कोर 300, 400, 500, 600 जो भी आ रहा है, अगर किस मेनली अब मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों का जिनका 300 से लेके 500, 550 करीब स्कोर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी पढ़ ही रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब इतना स्कोर भी अगर ला रहे हैं। बट कौन सी चीज़ें हैं जो वो लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है कम जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ को करने की प्रायोरिटी रहती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा हो। तो कहीं न कहीं आप मिस्टेक ये कर रहे हो कि आप चीज़ों को अधूरा कर रहे हो, और जो चीज़ें कर भी रहे हो वो प्रायोरिटी में नहीं कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या चीज़ करनी है। हो सकता है कि आपको जो चीज़ पहले करनी है आप उसको सबसे थर्ड टाइम पर कर रहे हो या वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो, है ना? तो प्रायोरिटी मैटर करती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले ये समझने के लिए अगर हम बात करें, बायो की बात करते हैं, बायो को किस तरीके से करना चाहिए। बायो में अगर आप अभी देखना चाहो तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बायो के अंदर। बट ये है कि आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, आप एक बार में बायो के अंदर ये है कि आप एक बार टीचर से समझ लो। उसके बाद में सब कुछ जो रह जाता है वो है NCERT। कि आप NCERT को कितना समझ पा रहे हो। कि अगर एक बार आपने अपने टीचर से पढ़ लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके नोट्स बनाओ। अगर आप बनाते हो, आपके पास में इतना वक्त है कि आपको लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं बेटर, तो आप बनाइए। लेकिन उसके बाद में जब आपने एक बार टीचर से पढ़ लिया, तो आपका काम ये है कि आपका टेस्ट का सिलेबस आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस रहने वाला है इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिलेबस को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि आपको इतने इतने दिन में ये चैप्टर्स करने हैं, इतने दिन में इतने ये से करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट करना है। तो अब उसमें आपको ये करना है कि टीचर से समझने के बाद में सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है। क्योंकि क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि टीचर्स के नोट्स को पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी और फिर स्कोर नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर दिक्कत वाली बात यही है कि आपको टीचर्स के नोट से चीज़ें भले ही समझ आ जाए, है ना, एक बार आपने टीचर से पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो आपके एग्जाम में जो सब लाइन आने वाली है वो NCERT की आएंगी। अब NCERT ने उनको किस तरीके से लिखा है, कैसे बताया है, ये समझने के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए फिर आपको NCERT आनी ही चाहिए। तो इसलिए अभी यही मैटर करता है कि आप NCERT को बहुत ज़्यादा पढ़ें, है ना। अगर कोई भी बच्चा ऐसा जो इसको अभी नहीं सीरियसली ले रहा, तो वो बाद में ज़रूर पछताने वाला है कि अगर वो NCERT को अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, भले ही सब बोल रहे हैं कि NCERT पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा NCERT डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि डायरेक्ट समझ में आने वाली है नहीं। आपको ज़रूरी है बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे जेनेटिक्स हो गया, या हम 12th की बात करें जेनेटिक्स आता है, और आपका लास्ट में जो बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट, ये सब चीज़ें आती हैं, बेसिकली इकोलॉजी वाला पार्ट। उसके अंदर दिक्कत होती है कई बच्चों को 11th के चैप्टर्स में होती है, जैसे कि प्लांट किंगडम में समझने की चीज़ें कुछ होती हैं, स्पोरोफिल्स वगैरह, मेगा स्पोरोफिल, सब क्या चीज़ें होती हैं। अब डायरेक्ट कई बार NCERT से नहीं समझ पाते, इसलिए टीचर से पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ चैप्टर्स को। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि आप खुद से पढ़ के समझ के ख़त्म कर सकते हैं। बट एक बार जब आपने टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद NCERT करो अच्छे से, कि जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ सको। जो लाइन समझ नहीं आ रही है अपने टीचर से पूछो। अगर टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पूरी NCERT एक एक लाइन पढ़वा रखी है ना, पूरी समझा समझा के। तो जो लाइन समझ में नहीं आ रही वो देख लो और समझ लो, ठीक है। अब उसके बाद में अब आपको जो करना है, अपने एक बार NCERT अच्छे से समझ समझ के पढ़ ली है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस के लिए आपको यही देखना है कि आप जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने जो DPP दी हुई है पहले वो अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। पहले सबसे पहले वो ज़रूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ, अपने टीचर से समझ लिया, उसके बाद में आपने NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर जो टीचर ने DPP दी थी वो करी, उसके बाद में आप कर रहे हो मॉड्यूल के क्वेश्चन। आप LN के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, या आपके पास में जो भी मॉड्यूल है, जो भी NCERT से रिलेटेड जो नहीं है चीज़ें, उन चीज़ों को ध्यान मत दो, उन चीज़ों वैसे क्वेश्चन को, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि NCERT से बाहर से कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये बात रही, अगर आ भी गया तो एक आध क्वेश्चन कोई आएगा, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले वो ज़रूरी है जो मेजोरिटी में जो चीज़ें हैं, जो आपका स्कोर, अगर आप जा रहे हो, अगर मतलब 690, 680 ऐसा स्कोर ला रहे हो, उसके बाद में आप सोचते हो कि एक्स्ट्रा ही पढ़ लो, लेकिन अभी आपको तो उस स्कोर तक ही पहुँचना है सबसे पहले। तो उसके लिए यही है कि आप बाकी बाकी की जो भी चीज़ें उसके लिए घबराओ नहीं, कि अगर इतना एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आ गया तो इतना आपको उस चीज़ के लिए अभी परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, आप क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सेम ही चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपको सबसे पहले जो की प्रायोरिटी में रहनी चाहिए वो टीचर्स के नोट्स। टीचर ने नोट्स में जो जो पढ़ा दिया है वो खुद से एक बार, जो भी टेस्ट में सिलेबस है उसको एक बार देख लो, और वो चैप्टर से लेके बैठ जाओ। अपने हिसाब से डे डिवाइस कर दो कि 3 दिन में मुझे ये थर्मल फिजिक्स पूरी करनी है, 3 दिन में मुझे क्या नाम है अपना ऑसिलेशन वाला पार्ट करना है, 2 दिन में वेव्स करना है, या आपका अगर सिलेबस भी है तो इस तरीके से कवर करोगे। और सारी चीज़ें एक बार टीचर के नोट्स आपने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टीचर्स के नोट्स पढ़ने में कैसे पढ़ना है कि आपने जो थ्योरी थी वो सब पढ़ ली, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो आप खुद से ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन ये नहीं आप टीचर ने जो सारे क्वेश्चन कराए आप खुद से एक बार सारे ट्राई कर लो,
क्योंकि ऐसा अगर पहली बार आप नोट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार अगर रिवाइज कर रहे हो ना खुद से, तो आपको हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सारे खुद से एक बार ट्राई करने हैं जो टीचर ने नोट्स के अंदर कराया है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आप एक दो बार पढ़ चुके हो नोट्स, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उसको बार बार खुद से ना करो। अब मान लो किसी के अंदर फ्लक्स ही निकलवा रहा है तो बी डॉट ए होता है, ये तो पता ही है, जाहिर सी बात है। तो उसको बार बार उस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करो जो ज़्यादा थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से जिनमें दिक्कत आ सकती है समझने में, करने में, तो उन क्वेश्चंस को हर बार जब भी नोट्स पढ़ो हर बार रिवाइज करो, खुद से करके देखो, खाली देखना नहीं उन क्वेश्चन को कि देख लिया हो गया, उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से कि आप खुद से पेन से लिख के उसको ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात रही जो टीचर्स के नोट्स पढ़ने का तरीका। उसके बाद में जो आपको ध्यान में रखना है वो है टीचर की डीपीपी। फिजिक्स में भी रही बात, केमिस्ट्री में भी रही, दोनों में टीचर की डीपीपी करी। टीचर की डीपीपी जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप मॉड्यूल पे जाइए, ठीक है। मॉड्यूल पे जाएंगे, मॉड्यूल में आप एलन का उठा लो, आकाश का उठा लो, मैं प्रीफर करता हूँ एलन का, क्योंकि मैंने खुद ने वो करा है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। तो आप एलन का मॉड्यूल करो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन ना है उसको मार्क करके रखो, क्या, ताकि आप टेस्ट से पहले, क्योंकि टेस्ट से जो एक दिन पहले होता है ना, आप बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो, वो चीज़ें देखते हो जो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसके अंदर आपको यही देखना होता है कि आपने जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, आप उन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करोगे आप उस दौरान में, ठीक है, जब एक दिन पहले आप टेस्ट से पहुँचते हो। तो ये बात हो गई। तो अब इसके अंदर प्रायोरिटी यही है कि आपने टीचर के नोट्स पढ़े, टीचर के नोट्स के बाद में डीपीपी और फिर एलन का मॉड्यूल, और ये बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके पास में टाइम नहीं है ना, तो आप ऐसा तो नहीं हो कि आप करने लग जाओ, पहले आपने नोट्स नहीं पढ़े, आप चलो नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद में सीधे मॉड्यूल पे पहुँच गए, या अपने नोट्स पढ़े नहीं और क्या नाम है सिर्फ डीपीपी कर रहे हो, आपने सोचा कि लेक्चर ले लिया, आपने डीपीपी कर लो। तो यहीं पर परेशानी वाली बात है, आप जो चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रहे हो और फिर आपका स्कोर नहीं आ रहा, कह रहे हो बहुत सारा पढ़ रहे हो बट स्कोर नहीं आ रहा। तो उसमें यही है, आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास में टाइम कम, तो आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले आप नोट्स कवर करो, उसके बाद में डीपीपी कर लो। मॉड्यूल का टाइम नहीं बच रहा तो उसके बाद में आपको अलग से टेस्ट के बाद टाइम निकालो, कैसे में निकालो, उसको करो, है ना। मॉड्यूल आधा हो पा रहा है आधा करो, ठीक है, लेकिन इसी ऑर्डर में करो कि पहले नोट्स, फिर डीपीपी, फिर मॉड्यूल, ठीक है। अब उसमें जो चीज़ रह जाए उसको बाद में कंप्लीट करो। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि कंप्लीट नहीं करोगे तो बाकी जो लोग आपसे आगे हैं वो आगे ही रहेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यही है, और बाकी बात यही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, क्योंकि बाकी काफ़ी ज़्यादा लोगों का ना स्कोर अच्छा खासा इंक्रीज़ होता है। ये लास्ट के महीनों में काफ़ी बच्चे जाग जाते हैं और काफ़ी बच्चे टूट जाते हैं। तो आपको उन बच्चों में नहीं बनना है जो टूट जाए, ना, क्योंकि टूट गए तो फिर तो बिखर ही जाओगे, फिर तो स्कोर वगैरह कुछ बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो वो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अपने पर भरोसा रखो और चीज़ों को करते जाओ, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी अगर करना चाहोगे, क्योंकि एक ही चीज़ अपने कंट्रोल में आपकी है, वो आपका माइंड है। तो अपने माइंड को अच्छा बनाओ, माइंड सेट ऐसा कर लो कि चीज़ें कंप्लीट करनी है किसी भी तरीके से, जो भी टेस्ट आ रहा है, बस सिलेबस जो भी आ रहा है उसको कंप्लीट करना है, और इस ऑर्डर में कंप्लीट करना है कि अपनी प्रायोरिटी ध्यान में रहनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पहले करनी है और क्या नहीं करनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो कमेंट्स में डालिए, कमेंट्स में पूछिए मुझसे, और डायरेक्ट अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं बता दूंगा। कोई फालतू का मैसेज नहीं करिएगा कि अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे भी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ अपने पढ़ाई के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछिएगा ज़रूर, मैं जब भी फ्री होंगे आपको बता दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और इसको लाइक करें अगर पसंद आए, तो शेयर करें। जो दोस्त आपको लगता है कि अगर आप ऐसे अच्छे दोस्तों के अपने दोस्तों को अच्छी चीज़ें बता सको तो ज़रूर शेयर करो, आपको भी फ़ायदा मिलेगा उससे। ओके, बाय।